नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा। 1.5 घंटे तक चला पीएम का संबोधन। यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर दिया जोर। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार। राष्ट्रपति के भाषण में नेहरू का नाम न लिए जाने पर भड़की कांग्रेस। कहा, प्रथम पीएम का नाम मिटाने की कोशिश। संविधान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर हमला। बोले, कुछ ताकतें भाईचारे को तोड़ने की कर रही है कोशिश। विपक्ष लोकतंत्र का ऑक्सीजन जैसा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने फहराया झंडा। अरविंद केजरीवाल को बताया आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी। बोले, सीएम ने झुकने के बदले जेल जाना किया स्वीकार। दिल्ली सीएम आवास पर नहीं फहराया गया तिरंगा झंडा। सुनीता केजरीवाल बोली, ये तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आजम खान और उनके परिवार की रिहाई की मांग। पंजाब हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च का हुआ आगाज। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग। महीनों से प्रदर्शन जारी। 103 गैलेंट्री अवार्ड का ऐलान। 4 को कीर्ति और 18 को शौर्य चक्र। इनमें 9 को मरणोपरांत किया गया सम्मानित। 18वीं बार तिरंगा फहराकर नीतीश ने बनाया रिकॉर्ड। सीएम नीतीश का गांधी मैदान से बड़ा ऐलान। बिहार में चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी, 34 लाख रोजगार। रूस में भारतीयों के लिए सरकार की एडवाइजरी। कहा, बेलगोरोद और कुर्स्क इलाका छोड़ दे। पुतिन ने दूसरे इलाकों में भी लगाई इमरजेंसी। WHO ने मंकी पॉक्स को किया ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित। 2 साल में दूसरी बार किया ऐलान। इसमें शरीर पर मवाद भरे हो जाते हैं घाव। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से हटाया। संवैधानिक कोर्ट ने दिया आदेश। कैबिनेट में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले वकील को किया था शामिल। शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में मानवता के खिलाफ अपराध करने को लेकर मुकदमा हुआ दर्ज। यूएन की निगरानी में होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने किया केस। भारत ब्रिटेन में दिवाली तक फ्री ट्रेड डील की उम्मीद। लेबर सरकार कई मुद्दों पर सहमत। पहली बार 20,000 भारतीयों को देगा अस्थायी वीजा। ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माता फॉक्सकॉन के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। अगले 2 सालों में भारत में 53,000 लोगों को नौकरी देने की बनाई योजना। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया झटका। एमसीएलआर में किया इजाफा। एमसीएलआर में बढ़ोतरी के बाद ग्राहकों के होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन जैसे कई तरह के कर्ज हुए महंगे। नई दरें आज से हुई लागू। भारत और श्रीलंका के बीच 2 से 7 अगस्त के बीच हुई 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में सुपर ओवर नहीं कराने पर अंपायरों ने मानी गलती। कहा, आईसीसी नियमों को समझने में हुई भूल। सोनाक्षी सिन्हा की हॉरर कॉमेडी काकूदा न तो हंसा पाई और ना ही डरा पाई। दर्शकों ने कहा, इसके बजाय स्त्री दोबारा देख लीजिए। फैंस को मिला सरप्राइज। स्त्री 2 की स्क्रीनिंग पर छावा का टीजर जारी। स्क्रीन पर दहाड़ते दिखे विकी। 6 दिसंबर को रिलीज होगी मूवी। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। दिलचस्प बात यह रही कि ये भाषण लाल किले से दिया गया पीएम मोदी का सबसे लंबा भाषण रहा। वैसे देशवासियों को उम्मीद थी कि पीएम मोदी लाल किले से कोई ऐसा ऐलान करेंगे जिससे लोगों को राहत मिले, लेकिन जैसे जैसे भाषण आगे बढ़ता गया, आम जन की उम्मीदों पर पानी फिरता गया।
इस भाषण में पीएम मोदी अपनी ही सरकार की पीठ थपथपाते हुए नजर आए। लगभग 1.5 घंटे तक चले इस भाषण में पीएम मोदी ने जन सरोकार और विपक्ष के मुद्दों को छुआ तक नहीं, बल्कि इसके उलट विपक्ष पर प्रहार करते हुए उनका कहना था कि देश में कुछ लोग निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी के भाषण में कई विरोधाभास भी नजर आए। पीएम मोदी ने 2047 में विकसित भारत बनाने की बात तो की, लेकिन इसका रोड मैप बताने में नाकाम रहे। यानी सपने तो दिखाए गए, लेकिन उन सपनों को साकार करने का तरीका नहीं बताया। बता दें कि पीएम ने इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन और सेक्युलर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही। इससे मध्यावधि चुनाव को लेकर लगाए जा रहे कयासों को फिर हवा मिल गई। कोलकाता की घटना भी पीएम बस छूते हुए निकल गए, लेकिन इस पर सरकार का रुख साफ नहीं किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम के इस संबोधन में केवल वादों के पुल बांधे गए, लेकिन जनता के लिए जमीनी हकीकत पर कोई बात नहीं कही गई। गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों, मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। तमाम देशवासियांना भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा, मनापासून सगळ्यांचं अभिनंदन। आणि हे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी ज्या देशभक्तांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, ज्या स्वातंत्र्यवीरांनी घरादारावर तुळशीपत्र ठेवलं, त्या सर्व देशभक्त आणि स्वातंत्र्यवीरांना मी विनम्र अभिवादन करतो आणि सर्व जनतेला स्वातंत्र्य दिनाच्या मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो। आजचा हा 15 ऑगस्ट हा महाराष्ट्र आणि संपूर्ण देशभरासाठी नागरिकांसाठी अतिशय एक मोठा आनंदाचा आणि विजयाचा आणि महोत्सवाचा दिवस आहे। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में अंधेरी ईस्ट पंप हाउस स्थित हंजन नगर में झंडा वंदन किया गया। इस मौके पर इम्तियाज देशमुख, अमीन कुरैशी, अशरफ अली, मुन्ना, पप्पू देशमुख और माजिद सिद्दीकी उपस्थित थे। कल आप ही को आज़ादी का दिन मनाया है, क्योंकि कल हो ना हो हम में से कोई रहेगा या नहीं रहेगा, खुदा जाने, लेकिन आप सबको आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। 78 साल हमारा शुरू हुआ है आज़ादी का, तो दिन को याद रखते हुए हमारे देश की तरक्की ओलंपिक से लेकर आज फ्रांस में हमारा देश झगमगा रहा है। तो अभी गुजारिश है हमारे ऑफिसर से, धन्यवाद। सारे जहां के झंडे को सलामी देंगे राष्ट्रगीत के साथ। जन गण अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात
ललाट उत्कलवंगा हिंदैवाचल यमुना गंगा उच्चल तिलदि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाता जनगणदायक जय भरत भाग्य विदाता जय 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 भारत माता की तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की फोकस हिंदुस्तान की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। 15 अगस्त यानी आज भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। संविधान को लेकर केंद्र को घेरते हुए खड़गे ने कहा कि कुछ ताकतें जबरन अपने विचार थोपकर हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खड़गे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश शेयर किया है। उन्होंने कहा कि ये चिंता की बात है कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं को सरकार ने कठपुतली बना दिया है। खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हम अपने लाखों महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें सादर नमन करते हैं। लोकतंत्र और संविधान ही हमारे 140 करोड़ भारतीयों का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। हम आखिरी दम तक इसकी हिफाजत करेंगे। खड़गे ने आगे कहा कि विपक्ष लोकतंत्र का ऑक्सीजन जैसा है। सरकार के असंवैधानिक रवैये को रोकने के साथ ही वो जनता की बात उठाता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था अनेकता में एकता बनी रहे, लेकिन कुछ ताकतें देश पर अपने विचार जबरदस्ती थोपकर हमारे भाईचारे को समाप्त करने में लगी हैं। हम बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। संविधान की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहें। साइबर क्राइम के मामले दिन पर दिन अब बढ़ते ही जा रहे हैं। अनपढ़ तो छोड़िए, पढ़े लिखे नौकरी पेशे वाले लोग भी इसके झांसे में आकर मिनटों में लाखों करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। साइबर ठगी का एक और ताजा मामला लखनऊ से आया है, जहां पर लखनऊ पीजीआई की डॉक्टर रुचिका टंडन को 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर उनके साथ करीब 2.8 करोड़ की ठगी कर दी गई। जालसाजों ने उन्हें जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में से उनका नाम निकलवाने का झांसा देकर इस वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल एक सप्ताह पहले जालसाजों ने उन्हें ट्राई के किसी अधिकारी का नाम लेकर फोन किया। ठगों ने उनसे कहा कि आपके सिम कार्ड को लेकर 22 शिकायतें आई हैं और इस नंबर को बंद किया जा रहा है। इसी के साथ ट्राई के उस कथित अफसर ने कहा कि डॉक्टर रुचिका का नाम जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आ गया है और मामले में आगे की जांच सीबीआई करेगी। जिसके बाद डॉक्टर टंडन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठगों ने इस तरह से उनका माइंड मैनिपुलेट किया कि पढ़ी लिखी डॉक्टर होने के बावजूद रुचिका उनकी बातों पर भरोसा करने पर मजबूर हो गई। इसके बाद उन्हें किसी और जालसाज ने सीबीआई अफसर बनकर फोन किया। ठगों ने उन्हें बताया कि इस मामले में वो अकेली नहीं है, बल्कि उनका पूरा परिवार भी अब बुरी तरह फंस चुका है और उनसे कहा कि अगर वो अपने परिवार को बचाना चाहती हैं, तो मामला पैसा देकर भी सुलझ सकता है। उसने डॉक्टर को नरेश गोयल केस में शामिल होने का डर तो दिखाया ही, साथ में ये भी कहा कि उनका नाम महिलाओं और बच्चों की तस्करी मामले में भी आ चुका है। आरोपियों से ये सुनकर वो इस कदर डर गई कि उन्हें गलत सही का ज्ञान ही नहीं रहा। वो आरोपियों के कहने पर उनके बताए अकाउंट में अलग अलग समय पर अलग अलग अमाउंट डालती रही। इस प्रकार उन्होंने कुल 2 करोड़ 80 लाख रुपए आरोपियों को दे दिए। इतने पैसे उनके पास उपलब्ध भी नहीं थे, तो उन्होंने अपने सगे संबंधियों से उधार लेकर आरोपियों के खाते में डाले। इसके बावजूद आरोपियों की डिमांड कम नहीं हुई, वो और पैसे की मांग करते रहे, जिसके बाद डॉक्टर को एहसास हो गया कि वो अब ठगी का शिकार हो चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर मामले की पड़ताल कराई और ठगी की पुष्टि होने के बाद उन्होंने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी।
डॉक्टर टंडन के मुताबिक पुलिस में शिकायत देने के बाद भी आरोपी उन्हें फोन कर रहे हैं और एक बार फिर उन्हें झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने भी डॉक्टर की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खाते सीज करा दिए हैं। हालांकि इतनी कार्रवाई होने तक ठगों ने इस ठगी की रकम को किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिया था। अब आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि इन ठगों का अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।